हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों पे रह के आप अपने आप का और अपनी फैमिलीज का पूरा ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है, हम लोग पढ़ रहे हैं प्लांट टिश्यू क्लास 9th की सेकंड चैप्टर, है ना, जो कि बायो बेस से सेकंड चैप्टर है। आपकी साइंस में वो अलग चैप्टर भी हो सकती है। उसमें हम लोग पढ़ रहे थे प्लांट टिश्यू में हम लोग मेरिस्टेमेटिक देख चुके थे, परमानेंट टिश्यू देख रहे थे। परमानेंट टिश्यू के अंदर भी हम लोग सिंपल परमानेंट टिश्यू देख रहे थे, और सिंपल परमानेंट टिश्यू में हमने ऑलरेडी पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा पढ़ रखा है। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एपिडर्मिस के बारे में। एपिडर्मिस, ये जैसा आप लोग को पता भी होगा, पहले भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये एनिमल्स और प्लांट्स दोनों के अंदर पाई जाती हैं। और क्या है, क्या कैसे है, किस तरीके से ये वर्क करती हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, फंक्शन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे आज की क्लास में। तो चलिए चलते हैं आज की क्लास की ओर। तो दोस्तों, मैं निधि राज आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल IQ स्टार्टअप में। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और साथ ही साथ आप बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार सबसे पहले मिलती रहे। साथ ही आप हमें फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, यदि आपके मन में कोई सवाल हो तथा स्टडी से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो इंस्टाग्राम चैनल पे या फिर कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको उन क्वेश्चंस का जवाब जितनी जल्दी हो सकेगा हम आपको ज़रूर देंगे। तो दोस्तों, चलते हैं आज की वीडियो की ओर, आज की क्लास की ओर। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एपिडर्मिस, जिसको हम प्रोटेक्टिव टिश्यू के नाम से भी जानते हैं। प्रोटेक्टिव टिश्यू क्यों कहते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो एपिडर्मिस को हम किसे कहेंगे। एपिडर्मिस वो टिश्यूज हैं जो कि हमारे स्किन पे पाई जाती है। जैसे हमारे अगर एनिमल सेल्स के अंदर देखें तो ये सबसे जो स्किन जो हमारा बना होता है, ये स्किन एपिडर्मिस लेयर से बना होता है। बिल्कुल इसी तरीके से एपिडर्मिस त्वचा प्लांट्स के अंदर भी पाई जाती है, और ये फुल ऑन बॉडी, मतलब जितना भी प्लांट का पार्ट है उसके हर पार्ट पे ऊपर वाला जो लेयर है, जिसको आप बार्क के रूप में देख रहे हो या फिर एक प्रोटेक्टिव टिश्यूज के रूप में ये वर्क करते हैं। और ये पूरे ऑल ओवर द प्लांट पाए जाते हैं ऊपरी लेयर में। ठीक है, ये रूट्स पे, लीव्स पे, ब्रांच में, स्टेम में अलग अलग तरीके से पाए जाते हैं। इनका कहाँ पे और हर जगह पे इनका अलग अलग फंक्शन होता है। ये फंक्शन कौन कौन से हैं ये हम देखेंगे। पहले हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अगर एपिडर्मिस की बात की जाए तो एपिडर्मिस देख लीजिए, ये जो पिक्चर दिख रही है आपको, बिल्कुल इसी तरीके से सिंगल लेयर्ड, मतलब ये एक सिंगल लेयर्ड टिश्यू से मिलके बना होता है। टिश्यू क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत छोटे छोटे सेल्स देख रहे हैं आपकी मिला हुआ है ना। इसी तरीके से ये सिंगल लेयर्ड सेल्स का एक पूरा जाल बना हुआ है पूरे बॉडी के ऊपर ऊपरी भाग पे इसलिए ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके बाहरी जितनी भी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम आ रही हैं, लाइक गर्मी, धूप, पसीना, जो भी चीज़ें होती हैं प्लांट्स के लिए हो या फिर मनुष्यों के लिए हो, ये हर जगह पे प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। ये इसलिए ये स्किन में पाई जाती हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर की बात करें तो नो इंटरनल स्पेस, इनके बीच में इंटरसेलुलर जो स्पेस होता है वो ना के बराबर होता है, क्योंकि जब इंटरसेलुलर स्पेस होगा, ये हमारे बाहरी त्वचा है ना। अभी जैसे जैसे मैंने बताया कि ये स्किन में पाई जाती हैं, बाहरी लेयर पे पाई जाती हैं। प्लांट्स के में भी स्किन में, मतलब उसका भी बार्क जो है, बार्क वाला एरिया जो किनारे वाला एरिया है उसमें पाई जाएंगी। एनिमल्स में के अंदर भी बाहर ही पाई जाती हैं। तो जब बाहर है तो इसको प्रोटेक्शन देना है। अगर इंटरसेलुलर स्पेस रहेगा तो क्या होगा कि चीजें अंदर से बाहर, यानी कि हमारा ब्लड जो है बाहर की ओर आ जाएगा, है ना। तो उसको रोकने के लिए जो इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस होता है वो मतलब ना नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है, और ये कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं। क्लियर हुआ। उसके बाद कहता है मेड ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ सेल, जो मैं बता चुकी हूँ। सीधे कहते हैं कि सेल आर एलोंगेटेड एज फ्लैट। देखिए, सबसे पहले इलोंगेटेड का मतलब क्या होता है वो मैं बता दूं। इलोंगेटेड के मतलब थोड़े से लंबे टाइप होंगे, इस तरह के होंगे, और साथ ही चपटे होंगे। फ्लैट का मतलब चपटे होंगे। तो इनके सेल्स जो होते हैं वो इलोंगेटेड होते हैं और साथ ही साथ फ्लैट होते हैं। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट्स पार्ट्स, यानी कि जितने भी प्लांट्स के पार्ट्स हैं, यानी कि रूट, लीव्स, ब्रांच, स्टेम, फ्लावर, फ्रूट, जितने भी हैं, इन सब के बाहरी लेयर पे पाया जाएगा, उसे हम एपिडर्मिस की कहेंगे। क्लियर है।
अब बात करें इसके फंक्शन की, तो इट प्रोटेक्ट्स द प्लांट्स फ्रॉम एनवायरमेंटल प्रेशर। मैंने बताया अभी आपको कि ये चूंकि बाहरी लेयर है, ये क्या करता है, बाहरी प्रेशर से बचाने का काम करता है। दूसरी बात क्यूटिकल। अब क्यूटिकल की बात करें, क्यूटिकल क्या होता है, तो आपने अगर नागफनी का प्लांट देखा होगा तो उसके जो उसकी स्टेम होती है, उसको हम लीव्स नहीं कहेंगे, उसके में जो कांटा पाया जाता है वो उसका लीव्स है। तो उसके स्टेम पे आपने देखा होगा कि एक मोम की लेयर पाई जाती है। वो मोम की लेयर क्यों पाई जाती है? जितने भी जो डेजर्ट प्लांट्स हैं, जो कि कम पानी में उगने वाले प्लांट्स जो होते हैं, इनमें क्या होता है कि चूंकि ऑलरेडी उस एरिया के में पानी कम है, पानी कम होगा तो उसकी जड़ें जो है पानी अब्सॉर्प्शन कम कर पा रही हैं, और पानी जो है वाटर जो है वो जरूरी है किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। अब जब पानी नहीं मिलेगा, फोटोसिंथेसिस की क्रिया कम में होगी, तो क्या होता है कि जितने भी लीव्स, कई बार जो प्लांट्स के लीव्स हैं वो क्या करते हैं कि अपने ऊपर एक कोटी बना लेती हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये कोई लीव्स है, ठीक है, सॉरी, मान लीजिए इस तरह का कोई लीव्स बनाया मैंने, ठीक है। अब इस लीव्स पे ये क्या होगा कि इसके ऊपर ऊपरी त्वचा जो है, मतलब उसके बाहरी सरफेस जो है, बाहरी सरफेस पे वो मोम का एक लेयर बना लेता है, जिसको हम क्यूटिकल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यही बात की गई है यहाँ पे। क्यूटिकल एड्स द प्रोटेक्शन अगेंस्ट वाटर लूज इंजुरीज, यानी कि वाटर लूज में ये मदद, जब वाटर ज्यादा से ज्यादा, जैसे ट्रांसपायरेशन की क्रिया ज्यादा ना हो, ट्रांसपायरेशन में क्या होगा, वाटर लूज होता है। तो जब पत्तियों पे ये मोम का कवर होगा, तो क्या मोम जैसा जो कवर होगा, ये क्यूटिकल का जो लेयर चढ़ा हुआ होगा, तो क्या होंगे कि डायरेक्ट वे में वाटर जो है वो ट्रांसपायरेशन की जो क्रिया है वो नहीं हो पाएगी। तो उससे क्या होगा कि प्लांट्स के अंदर वाटर जो होंगे उसी में घूमते रहेंगे, यानी कि उसमें, उससे बाहर वो वाटर वेपर बन के नहीं उड़ पाएंगे। साथ ही वहाँ जो प्लांट्स के जो लीव्स हैं उनके अंदर जो सेल्स पाए जा रहे हैं, वहां से भी वाटर वेपराइजेशन जो है नहीं होगा, है ना। तो ये इसलिए क्यूटिकल्स जो होते हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं वाटर लॉस को लेके, या फिर इंजरीज जितनी भी हो रही हैं, इंजरीज भी। अब जब लेयर मोटा हो जाएगा, अब पत्तियां जो पहले पतली थी, अगर उसके ऊपर लेयर चढ़ चुका है, वो मोटी हो चुकी है, तो क्या वो जल्दी इंजरी होगा उनका, मतलब कोई भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम्स होंगी? नहीं होंगी ना। तो इसीलिए ये क्यूटिकल का निर्माण करती हैं एपिडर्मिस, और ये क्यूटिकल क्या करता है कि वाटर लॉस होने से और इंजरीज होने से वाटर ये लिव्स को बचाता है। ठीक है, तो क्यूटिकल का निर्माण करने में कौन हेल्प करता है? एपिडर्मिस टिश्यू करते हैं। ठीक है, साथ ही कहता है कि एपिडर्मिस टिश्यू ग्रोज लॉन्ग हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर इन रूट। अब देखिए, रूट हेयर की बात करें तो आप जानते हैं, हर कोई भी प्लांट को आप जब उखाड़ते हो तो आपने देखा होगा कि उसमें पतले पतले हेयर्स टाइप स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। तो ये रूट लाइक हेयर स्ट्रक्चर जो बन रहा है, इसको भी कौन बना रहा है? ये प्लांट का एपिडर्मिस टिश्यू ही बनाता है। हमारे बॉडी में भी आप देखते हैं कि हमारी बाहरी तो जो स्किन होती है वहां से रोम निकलते हैं, है ना। हेयर लाइक स्ट्रक्चर पूरे बॉडी के पे जो पाया जा रहा है, वो कहाँ से बन रहा है? तो वो एपिडर्मल सेल्स जो हैं, एपिडर्मिस टिश्यू जो है, वो बनाने का काम करती है, वही प्रोजेक्शन का उसको रास्ता दिखाती है। क्लियर हुआ? जो रूट हेयर्स कहाँ हेल्प करता है भाई? तो वो वाटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, सरफेस एरिया को बढ़ाता है ना। रूट हेयर प्रोजेक्शंस बनाए क्यों जाते हैं? तो वो रूट्स के सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट जो कहा है कि इट इनलेव्स एपिडर्मल सेल फॉर्म स्टोमाटा, यानी कि स्टोमाटा को, अब मैंने बताया था कि स्टोमाटा क्या है, ये गैस एक्सचेंजेस में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। स्टोमाटा नहीं होगा तो गैस का एक्सचेंज जो होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को लेना, ऑक्सीजन को बाहर छोड़ना, तो ये चीजें नहीं हो पाएंगी। ठीक है, तो ये जो प्रोजेक्शन बनाने का काम करता है, ये स्टोमाटा जो फॉर्म करने का काम करता है, वो कौन करता है? एपिडर्मल सेल करता है। स्टोमाटा के अंदर गार्ड सेल्स पाए जाते हैं, और ये गार्ड सेल्स किडनी शेप्ड में होते हैं। किडनी शेप लाइक दो किडनी के तरह स्ट्रक्चर पाई जाती है, जो कि गार्ड सेल के रूप में जानी जाती है। और ये गार्ड सेल क्या करते हैं? रेगुलेट गैसियस एक्सचेंजेस, बता चुकी मैं। आगे कहता है कि इन कॉर्क सब्सटेंस कॉल्ड सबेरिन
in their walls that makes them impervious to gases and water। यानी कि कॉर्क, कॉर्क किसको बोलते हैं? छाल को, है ना। जितने भी, जिसको बार्क भी बोला जाता है, प्लांट्स में जो बाहरी लेयर पाया जा रहा है, जो कॉर्क जिसको बोलते हैं या फिर जिसको बार्क बोलते हैं, छाल जिसको बोलते हैं, ये किसके बने होते हैं? ये सबेरिन के बने होते हैं, जो कि डेड सेल्स के बने होते हैं। और ये एक तरीके से जो कि एपिडर्मिस के वॉल को सपोर्ट करने का काम करता है। और साथ ही साथ ये गैसेस जो प्लांट सेल के अंदर है या फिर वाटर्स जो प्लांट सेल के अंदर है, इनको बाहर आने से रोकने का काम करता है। कौन? कॉर्क। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ लिए। एपिडर्मिस सेल क्या है, इसके फंक्शन क्या है, किस तरीके से ये वर्क करता है, स्ट्रक्चर इसका कैसा है, कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं, क्या क्या वर्क है इनका, ये सारी चीजें हम समझ चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में, है ना। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में देखेंगे। आज जो सिंपल परमानेंट टिश्यू था, उसमें हमारा 4th पॉइंट एपिडर्मिस आज लास्ट कर गया। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। यदि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं, आपको हर चीज़ जो बताई जा रही है वो समझ में आ रही है, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आपके दोस्तों को भी ये जो नॉलेजेबल जो चीज़ें मैं बता रही हूँ, ये आप उन तक भी पहुँच सके। और साथ ही मैं कहूँगी कि आपको यहाँ से रिलेटेड अगर किसी भी तरह की कोई क्वेश्चन आती है आपके मन में, तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, क्या क्या चीज़ें मैं सुधार करूँ, ये भी चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो के लास्ट में आप कमेंट ज़रूर करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके कमेंट्स करें, ताकि हमें और भी चीज़ें समझ में आए कि हमें और क्या चीज़ें इंक्रीज़ करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।